बढ़ते अगली खबर की ओर। सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळ जाति मुक्त आंदोलन की ओर से संविधान चौक पर जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, अरविंद देशमुख और हनुमंत उपरे मौजूद रहे। पूरे देश में आज भी बड़े पैमाने में जातीय धार्मिक हिंसा, शोषण, दमन शुरू है। आजादी मिलने के बाद भी इसमें कमी नहीं दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा पिछली जातियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा कहना है सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळ जाति मुक्त शामिल हुए विचारवंतों का। सामाजिक अत्याचार चळवळ जाति मुक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था, जहां पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, हनुमंत उपरे, अरविंद देशमुख सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस दौरान अरविंद देशमुख ने कहा है कि पिछड़े समाज में हमेशा से ही हमले रहे हैं, इसके विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है। देशमुख ने कहा है कि जातिवादी से समाज की कोई भी प्रगति नहीं होती। अंतरजातीय विवाह की सुरक्षा देने की बात भी यहाँ पर उन्होंने की। समाजामध्ये सातत्यानं पारधी समाजावर, गरीब समाजावर आणि जे सभ्य माणसं आहेत त्यांच्यावर हमले होत आहेत। याच्या विरुद्ध आपल्याला आंदोलन करायचं आहे आणि म्हणून जाती अंताचे लढे यापूर्वी झालेले आहेत, परंतु जाती एकमेकाविषयी तेढ निर्माण करणाऱ्या असतात। जातींनी काही प्रगती होत नाही या मताचे आम्ही आहोत आणि जाती अंतासाठी आम्ही कायदे बदलले पाहिजेत आणि याच्यानंतर नवीन मुलं जे स्वतःहून लग्न करतात या जातीचे त्या जातीशी वगैरे किंवा या धर्माचे त्या धर्माचे असे आंतरधर्मीय आंतरजातीय जे विवाह होतात त्या पोरांना संरक्षण देणारी केंद्र निर्माण केली पाहिजेत असं या आंदोलनाचं सूत्र आहे आणि आम्ही ते करणार आहोत। कारण ज्याची जात असते तो जात दुसऱ्या जातीशी लग्न करतो आणि त्याला जे मुलं होतात त्यांची जात कोणती हा प्रश्न जगामध्ये आहे। भारतीय संविधानामध्ये या गोष्टीला महत्त्व दिलेलं आहे। सर्व धर्म, सर्व जाती यांच्यापेक्षा भारतीय ही एक जात आहे असे या मानणारे आम्ही आहोत। त्यासाठी आपण वातावरण तयार करतो आहोत। समाजामध्ये या गोष्टी चर्चा झाली पाहिजे, याच्यासाठी आंदोलन आहे। प्रमुख रूप से मार्गदर्शन करने आए हनुमंत उपरे ने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खैरलांजी और जवखेड़ा में हमले हुए हैं वो गलत है। ओबीसी से बौद्ध धर्म में प्रवेश करने पर उपरे ने इस घर वापसी बताया और कहा कि सही मायने में अब हम घर लौट आए हैं और अपने धम्म में आए हैं। ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो खून हो रहे हैं, जो भ्याड़ हल्ले हो रहे हैं, अत्याचार अन्य अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ से खैरलांजी से जवखेड़ा में खरड़ा में भी देखो तुम, वो वहाँ पर भी खून फसास हुए वाले हैं। जो भंगी के जो बच्चे थे वो 3 भंगी के बच्चे को करबा कटर में कट करके करे वाले हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे रास्ते पे कोई लोग आ रहे नहीं है। इस जाहिर सभा में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे और उन्होंने भी मौजूद लोगों के सामने अपने विचार रखे। दुपारी त्या ठिकाणी मिळालेली आहे। आम्ही निषेध कोणाचा करतो किंवा उद्याच्या या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आम्ही असताना धर्म प्रचाराचा अधिकार आहे का? आहे। धर्म संघटन करण्याचा अधिकार आहे का? अधिकार आहे। ते असताना काम करतो, विचारसरणीला मानतो, त्याच्यावरती लोकांना आणण्याचा अधिकार आहे का? परिवर्तन करण्याचा अधिकार आहे का? आहे। जातीय हिंसा और भी कई गंभीर समस्याओं पर इस जाहिर सभा में विचार व्यक्त किए गए। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी समस्याओं का आयोजन करने की बात विचारवंतों ने की है, जिसके बाद इनका अगला पड़ाव मराठवाड़ा होगा। कैमरा पर्सन सुशांत मिश्रा के साथ शमानंद तायडे, GTPL न्यूज़ 24 के लिए।